दोस्तों आज हम लेके आए एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम रवि है और मेरे दोस्त का नाम सुधीर है। हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते और एक दूसरे के घर में रुक भी जाते। सुधीर की मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उन लोगों का बहुत सम्मान करता था। हम दोनों की दोस्ती स्कूल से हुई थी। हम अलग अलग गांव के हैं। सुधीर का परिवार मेरे परिवार नहीं है, लेकिन मेरे परिवार जैसा ही था। सुधीर कभी कहीं चला जाता तो उसके घर मैं जो भी काम होता मैं ही करता था। किसी भी काम के लिए उसकी मम्मी या उसकी दीदी फोन कर देती थी तो मैं उनके घर चला जाता था। एक बार सुधीर मेरे यहाँ आया और मेरे घर 4 दिन तक रुका था। 4 दिन बाद उसके साथ उसके घर चला गया। सुधीर के घर में उसकी माँ, छोटी बहन रानी और उसकी बड़ी बहन रेखा थी। रेखा के पति का देहांत 1 साल पहले हो गया था। तब से वो अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं अपने मायके में रह रही थी। एक रात खाना खाकर हम लोग मूवी देख रहे थे। मैं और सुधीर एक ही बेड पर सोए हुए थे। उसी कमरे में एक और बड़ा बेड था, उस पर रेखा लेटी हुई थी। सुधीर की माँ और उसकी छोटी बहन रानी दूसरे कमरे में थी। हम तीनों मूवी का मजा ले रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक किसी ने सुधीर के घर का दरवाजा खटखटाया। रेखा बोली, सुधीर बाहर जाओ, देखो कौन दरवाजे पर आया हुआ है। सुधीर ने जाकर देखा तो उसका चचेरा भाई था। उसने सुधीर से कहा कि तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो तुम प्लीज मेरे साथ चलो। सुधीर ने जैकेट, जींस और जूता पहना और बोला, मैं जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊँगा। इतना कहकर सुधीर चला गया। मैंने उससे पूछा भी कि मैं भी चलूं तो उसने मना कर दिया। बोला, तुम परेशान ना हो, मैं चला जाऊंगा, तुम आराम से यहीं पर सो जाओ। मैंने कई बार उसके साथ चलने की जिद की, लेकिन उसने मना कर दिया। वो मुझसे परेशान नहीं करना चाहता था। सुधीर चला गया। रेखा मुझसे बोली, अंदर से मेन गेट बंद कर देना। मैं सुधीर के पीछे पीछे गया और मेन गेट बंद करके वापस आ गया। फिर मैं और रेखा मूवी का मजा लेने लगे। कुछ देर बाद मूवी खत्म हो गई। रात के 12 बज गए थे। रेखा कुछ परेशान सी लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाह रही थी। मैंने सब उसको देखा तो टकटकी लगाकर उससे मुझे देख रही थी। मैं वहाँ कुछ बोल नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं। आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया, कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा, मेरे बेड पर आ जाओ। मैंने कहा, क्या?